अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। व्यूवर्स, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी पर इनकम टैक्स की डिडक्शन कैसे होती है, माहाना बुनियादों पर आपकी सैलरी स्लिप पर इनकम टैक्स की कटौती शो हो रही होती है, ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। आप इनकम टैक्स के हवाले से तमाम आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और तमाम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि इनकम टैक्स आपकी सैलरी में से कैसे कटता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बजट 2023 के बाद इनकम टैक्स के हवाले से नया शेड्यूल जारी किया है, नए इनकम टैक्स के रेट जारी किए हैं। तो हम देखेंगे कि अब इनकम टैक्स सैलरीड पर्सनस पर कितना नाफज होगा और साथ ही अशिया की ख़रीदारी पर भी इनकम टैक्स के रेट तब्दील कर दिए गए हैं और लेबर टैक्स के रेट्स भी तब्दील कर दिए गए हैं। इन तमाम की तफसीलात आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस वक्त जो सैलरीड पर्सन है, तनख्वाहदार तबका है, वो इनकम टैक्स अदा कर रहा है या नहीं। ये आपके सामने जुलाई 2023 की एक पे स्लिप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है। जो डिडक्शन है टोटल 6,588 रुपये है, जिसमें से जुलाई 2023 में 412 रुपये की डिडक्शन हुई है और इस 6,588 में से 1,646 रुपये की आपको एग्जम्प्टेड अमाउंट है और 4,529 रुपये रिकवरेबल इनकम टैक्स आपके ज़िम्मे बाकी है इस पे स्लिप के मुताबिक। तो इट मीन्स कि इस वक्त इनकम टैक्स सैलरीड पर्सन की सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है। FPR ने 3 अगस्त 2023 को एक लेटर जारी किया है और उसमें नए इनकम टैक्स रेट्स के हवाले से जो है वो तफसीलात दी गई हैं। उसको हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि गुड्स की सप्लाई पर या गुड्स की ख़रीदारी पर, जब आप अगर टीचर हैं तो आप जानते हैं कि स्कूल में आप मुख्तलिफ जब परचेज़ करते हैं NSB की अमाउंट से तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उस पर जो इनकम टैक्स लगता है वो अब उसके रेट्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर एक कंपनी है और वो फाइलर है तो वो 5% टैक्स देगी, पहले ये 4.5 था, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 10% टैक्स देगी। इस तरह अगर नॉन कंपनी है तो वो 5.5% फाइलर होने की सूरत में और 11% नॉन फाइलर होने की सूरत में। सर्विसेज पर अब कंपनी के लिए 9%, फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 18%, जबकि नॉन कंपनीज के लिए 11% और 22% टैक्स है। ये इसे आम ज़ुबान में हम लेबर टैक्स कहते हैं। तो इसका रेट अब फाइलर कंपनी की सूरत में 9% और नॉन फाइलर के लिए 18% कर दिया गया है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके लिए टैक्स की शरह 7.5% कंपनी की सूरत में, फाइलर होने की सूरत में, और नॉन फाइलर होने की सूरत में 15%। इस तरह नॉन कंपनीज के लिए 8% है और नॉन फाइलर की सूरत में 16% टैक्स की शरह रखी गई है। ये 1 जुलाई 2023 से ये न्यू रेट्स जो हैं वो नाफज हो गए हैं और यहाँ कहा गया है कि अगर 1 जुलाई से 3 अगस्त 2023 तक किसी ने जो है वो टैक्स कैलकुलेशन की है तो अब जो बकिया अमाउंट है वो उस पर उसकी जो रिकवरी है वो उसको देनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं मुलाजमीन की तनख्वाह के हवाले से इनकम टैक्स के जो नए रेट्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखें 6 लाख तक अमाउंट अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 6 से 12 लाख तक 2.5% टैक्स है, जो अमाउंट आपकी 6 लाख से अबव होगी 12 लाख तक, और 12 लाख से 24 लाख तक जो टैक्स है वो 12.5% होगा। इसमें 12 लाख तक आपका टैक्स 15,000 बनेगा और जो अबव अमाउंट होगी वो 12.5 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसी तरह 24 लाख से 36 लाख तक 22.5 यानी 22.5% टैक्स का रेट होगा। तो 24 लाख तक आपका टैक्स 12.5 के हिसाब से 1,65,000 बनता है और प्लस जितनी अमाउंट आपकी ऊपर होगी उस पर 22.5% टैक्स लगेगा। और 36 लाख से लेके 60 लाख तक आपका जो टैक्स है वो 27 या 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा और 60 लाख से अबव पर 35%। ये टैक्स के न्यू स्लैब्स हैं, न्यू रेट्स हैं जो नाफिज़ुल अमल हो गए हैं। यहाँ आपके सामने एक पे स्लिप है। इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं कि आपकी सैलरी में से टैक्स कैसे डिडक्ट होता है। तो टैक्स आपकी हमेशा ग्रॉस पे पर कैलकुलेट किया जाता है। जो आपको नेट पे आप वसूल करते हैं आपके अकाउंट में उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, बल्कि डिडक्शंस के बगैर जो आपकी टोटल पे बनती है उस पर ये टैक्स कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि स्लिप में 71,961 रुपये महाना आमदनी है। तो जो एनुअल है
वो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,63,532 रुपये बन जाती है। तो इसमें से 6 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड है, तो बाकी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2,63,532 बनती है। तो उस पर 2.5% के हिसाब से 6,588 रुपये, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 6,588 रुपये पेएबल टैक्स बना है। ये 71,961 अगर आपकी सैलरी है, ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो इसमें से आपको यहाँ पर 1,646 रुपये की एग्जम्पशन मिली है। ये एग्जम्पशन टीचर्स जो फुल टाइम टीचर्स हैं, बाकायदा किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं, और या जो फुल टाइम रिसर्चर्स हैं और HEC से रिकग्नाइज्ड किसी इदारे में वो मुलाजमत कर रहे हैं, तो उनको 25% जो है वो एग्जम्पशन दी जाती है। जितना आपका इनकम टैक्स बनता है उसका 25% आपको एग्जम्पशन दी जाती है। तो यहाँ 1,646 रुपये एग्जम्पशन बनती है। इस तरह आपका जो पेएबल टैक्स है साल का वो 4,942 रुपये रह जाता है, जिसमें से जुलाई में 412 रुपये की कटौती हो गई है और बाकी 4,529 रुपये बाकी साल में अगर तनख्वाह यही रहती है ग्रॉस, तो आपको ये अमाउंट पे करनी होगी। तो यहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आपकी मंथली इनकम उसको एनुअल बना लें, और उसमें से अगर आपकी 1 लाख से कम सैलरी बनती है तो आप 6 लाख रुपया उसमें से माइनस कर देंगे। बाकी अमाउंट को 2.5 से मल्टीप्लाई करके और 100 पे डिवाइड करके अपना एनुअल टैक्स आप मालूम कर सकते हैं। उसमें से 25% आप माइनस कर देंगे तो बाकी आपका एनुअल टैक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मुकम्मल टेबल इस वक्त आपके सामने है, जिस पर आप देख सकते हैं कि 50,000 अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। अगर आपकी 60,000 इनकम है तो वो एनुअल जो है वो 7,20,000 बनेगी, जिसमें से 6 लाख एग्जम्प्टेड है। तो 1,20,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 2.5% के रेट पर, जो कि बनेगा 3,000 रुपया। और टीचर होने की वजह से इस 3,000 का 25% जो कि 750 रुपये बनता है वो आपको छूट मिल जाएगी, और आपको 2,250 रुपये एनुअल इनकम टैक्स पे करना होगा। और मंथली आपकी पे स्लिप के ऊपर 187.5 ये आपकी डिडक्शन मंथली होगी। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर आपकी 1 लाख तक इनकम है तो एनुअल आपकी 12 लाख बनेगी, और उस पर 15,000 आपका टैक्स बनेगा 2.5%। 12 लाख में से 6 लाख आप एग्जम्प्टेड अमाउंट निकाल देंगे, तो जो बाकी 6 लाख बनेगा उस पर 2.5 के हिसाब से 15,000 टैक्स बनेगा। 25% आपकी उसमें से टीचर होने की वजह से आपको छूट मिल जाएगी, तो बाकी आपका 11,250 रुपये एनुअल टैक्स बनेगा, जो कि मंथली आपकी पे स्लिप पर 937.5 के हिसाब से डिडक्शन होगी। तो इसी तरह अगर आपकी सैलरी 1 लाख से अबव है, इट मीन्स कि आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख से अबव है, तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 लाख तक आपका टैक्स 15,000 बनता है। 12 लाख से जो आपकी अमाउंट अबव होगी, यहाँ पर अगर 1,10,000 है तो आपकी एनुअल 13,20,000 बनेगी, यानी 1,20,000 आपका अबव बनता है 12 लाख से, तो उस पर आपको 12.5% टैक्स लगेगा। और ये आपका एनुअल और ये आपका मंथली टैक्स होगा। चार्ट में बाकी सैलरीज के हवाले से भी टैक्स रेट्स दिखाए गए हैं। जो नए टैक्स रेट हैं उसमें 2 लाख तक इनकम पर टैक्स में कोई तब्दीली नहीं है, जबकि जो इनकम 2 लाख से अबव है उसके लिए टैक्स रेट 22.5% और 27.5% और 35% के हिसाब से बढ़ा दिए गए हैं। तो 2 लाख से अबव सैलरी वालों के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि आपकी सैलरी से इनकम टैक्स कैसे डिडक्ट होता है, और नए रेट्स के बाद अब आपकी सैलरी पर इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इतला मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।